हे हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो क्लास 6 चैप्टर 1 ऑफ एसएसटी। इट मीन्स सोशल साइंस लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। इट इज़ वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं अपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में कर चुकी हूँ। मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ ओनली फॉर योर रिवीजन। ओके बेटा, बिकॉज एग्जाम करीब आ रहे हैं, आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, मैपिंग की, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नोटबुक। ओके, सो सब बच्चे रिवीजन नोट्स लिखते चलेंगे। ऊपर लिख दे रिवीजन नोट्स या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी चैप्टर। ठीक है बेटा, मैं चैप्टर वाइज आपका एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट योर टाइम। चैप्टर 1 इज लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। ये जो है इंट्रोड्यूस कराता है कंसेप्ट फाइंडिंग करने के लिए मार्किंग प्लेसेस ग्लोब पर। व्हाट इज ग्लोब? क्या है भाई ग्लोब? रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ। क्या कहलाता है? ग्लोब या फिर मैप कहलाता है। ठीक है, इट्स एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन द यूज ऑफ इमेजिनरी लाइंस लाइक लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये सब समझाऊंगी क्या है। ग्लोब क्या है उससे पहले आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। Globe as a model of Earth. What is globe? The globe is the miniatures representation of the Earth used to study location, continents, oceans, countries. हमारा जो ग्लोब है वो रिप्रेजेंटेशन करता है किसका बेटा? अर्थ का। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। अर्थ पर क्या रिप्रेजेंट करता है जी? लोकेशन, उसके कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है? वह भाग जो जमीन से ढका हुआ है। किससे बेटा? जो लैंड से ढका हुआ है, जमीन से ढका हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या लोकेट करता है अर्थ? अर्थ को ग्लोब? ओशंस, वो जो पानी से ढका हुआ है, वाटर से ढका हुआ है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उसे? ओशन कहते हैं। एंड कंट्रीज, जो इस ज़मीन के ऊपर अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रीज बोलते हैं। सो लैटिट्यूड्स एंड लैंटिट्यूड्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं हम कि आखिर ये लोकेटिंग प्लेस ऑफ अर्थ में हम ग्लोब को कैसा रूप में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मॉडल के रूप में। ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। व्हाट इज दिस? दीज आर मतलब ये दोनों इमेजिनरी लाइन है ड्रॉन द ग्लोब, यानी एक्चुअल में ग्लोब में कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है जो हम क्या करते हैं? ग्लोब पर बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइंस बेटा, क्या अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने बनाया, ये एक ग्लोब बनाया, ठीक है, इस पे कुछ लाइन ऐसे हैं, ठीक, कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो जो लाइंस ऐसे हैं, राइट, जो लाइंस ऐसे हैं वो क्या है, और जो लाइंस ऐसे हैं वो क्या है? बोथ आर दी डिफरेंट। तो बेटा इसमें से एक लाइन आ रही है ये जो बीच में से बिल्कुल ग्लोब को बांटेगी, एक लाइन ये आ रही है जो बीच में से यहाँ से ग्लोब को बांटेगी। तो दो लाइनें हमारे पास है। देखो बेटा, जो हमारे पास सामने से बांट रही है लाइन, ठीक है, बहुत इजीली बताती हूँ आपको। एक ग्लोब है हमारे पास, ये हमारे पास ग्लोब है, ठीक है, ये हमारे पास ग्लोब है। जो इसको बीच में से काट रही है और दो भागों में बांट रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? वेस्टर्न। इसे क्या बोलते हैं? ईस्टर्न। इसे क्या बोलेंगे बेटा? वेस्टर्न। ठीक है, और इस पार्ट को बोलते हैं ईस्टर्न। इंग्लिश का हिंदी में बताऊं तो बेटा क्या? पश्चिम एंड पूर्व। क्या? पूर्व भाग। तो इसको, ठीक है बेटा, दिस इज डिफरेंट लाइन। ओके, एंड दिस इज, इसे हम बोल सकते हैं ग्रीनविच मेरिडियन भी कह सकते हैं। अब मैं दूसरा ग्लोब बनाती हूँ एक और। ठीक है, एक और मैंने ग्लोब बनाया, मान लो दिस इज ग्लोब ऑल्सो। ठीक है, और आपको यहाँ पे भी दे रखी है वैसे तो बेटा, देखो सी है ना, तो यहाँ पे भी आपको दे रखी है। और अगर मेरी कोई भी लाइन इस तरीके से बांटती है ग्लोब को दो भागों में, एक आता है आपका नॉर्थ साइड, नॉर्थ बोले तो उत्तर, ठीक है, और एक आता है आपका साउथ साइड, एंड साउथ बोले तो दक्षिण। ठीक है, दक्षिण। तो इसे इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको इक्वेटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को? इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर लाइन क्या करती है और ग्रीनविच मेरिडियन क्या करती है, ये याद रखना। ग्रीन, इट इज ई, ग्रीन विच मेरिडियन। ठीक है, ठीक है बेटा, याद रखना ये।
ठीक इसी से बनती हैं क्या, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड और बहुत सारे लैटिट्यूड। आगे बढ़ते हैं कि आखिर अब ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ठीक है, नाउ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस। व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है बेटा? लैटिट्यूड्स पैरेलल लाइन है रनिंग द ईस्ट टू वेस्ट, हमें ईस्ट टू वेस्ट बताते हैं लैटिट्यूड ये। ठीक है, राइट, वेट ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो दिस इज अ लैटिट्यूड। तो एक तुम्हें ना बहुत छोटा सा तरीका बताती हूँ, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड और खड़ी हुई लाइन लॉन्गिट्यूड होती है। ठीक है, ये ईस्ट ये होता है, वैसे ईस्ट से कहाँ पर बेटा? वेस्ट बताते हैं, और ये नॉर्थ से साउथ जाते हैं। तो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल्स तो पता ही है आपको, रनिंग खड़ी हुई सी जो लाइन होती है रनिंग नॉर्थ टू साउथ तो जाती हैं मीटिंग द पोल्स। दो पोल्स होते हैं हमारे, एक नॉर्थ एक साउथ, है ना, तो उस पोल्स पे मिलती हैं। एंड द प्राइम मेरिडियन जीरो लॉन्गिट्यूड पे डिवाइड करती है अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। और इसमें एक मेरिडियन होती है, लॉन्गिट्यूड में एक मेरिडियन होती है, जो ये रही मेरिडियन बेटा, थोड़ी आड़ी सी खिंच गई है मेरे से। ठीक है, बट इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो 0 डिग्री पे अर्थ को डिवाइड कर देती है दो भागों में, एक ईस्ट एक वेस्ट में। ठीक है, और यहाँ पर भी एक लाइन होती है, यहाँ पर भी एक लाइन होती है, जिस लाइन को हम क्या कहते हैं बेटे? जिस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो यहाँ पर दो होती हैं। ठीक है, इक्वेटर होती है इसके पास, लैटिट्यूड के पास, है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाती है, समझाऊंगी क्या होता है। ठीक है, ये याद रखना बेटा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ग्रिड सिस्टम, व्हाट इज ग्रिड सिस्टम? बहुत इजी चैप्टर है, इसके बाद मैं आपको नोट्स के बाद क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फ्रॉम द ग्रिड विच हेल्प द पॉइंटिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। जो हमने दो लाइनों की रेखा इसमें बनाई है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसी को हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। टाइम एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट टाइम डिफरेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हम टाइम को मैनेज करने के लिए, टाइम को नापने के लिए भी यूज करते हैं। द प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम सर्विंग एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। ग्रीनविच मेरिडियन हमें स्टैंडर्ड टाइम देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एसेंशियल द जोग्राफिकल एंड नेविगेशन एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट ऑफ लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट ईस्ट। ठीक है, इधर साइड आएगा नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इधर की साइड है बेटा, ये पूरा याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है पूरा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट? ये कि ग्रिड जोन, फ्रिज जोन किस में होता है? 66 डिग्री हाफ में होता है। आर्टिक सर्कल आता है, फिर टेम्परेट जोन। इस वाले ना चित्र को, या बोले तो इस वाले आप फिगर को ना बिना देखे याद कर लें प्लीज़। मैं आपसे यही कहूँगी बार बार, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन कंप्लीट, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वाई इट इज इट इन इंडिया व्हेन 12 PM और नून इन लंडन? क्या बोला है इन्होंने? क्यों है कि इट इज़ कब, जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं, भारत में कितने बज रहे होते हैं? इट इज़ 5:30 PM in India when 12 PM or noon in London, because क्यों? लंदन इज लोकेटेड इज लैंगिट्यूड, कहाँ पर बेटा? लॉन्गिट्यूड में लंदन है। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन इन इंडिया। ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूड इज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन लॉन्गिट्यूड, हम बोल सकते हैं इन इंडिया longitude is standard meridian and the time on this meridian is standard time in India। अब मैं आपको समझाती हूँ, आपने ऐसे ही आंसर लिखना है पहले तो आप बताओगे लंदन कहाँ लोकेट है बेटा? लॉन्गिट्यूड पर, कहाँ पर? द प्राइम मेरिडियन पे। और इंडिया लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड टाइम ऑन दिस मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया, टाइम
इन इंडिया इज अहेड ऑफ लंडन, ठीक है, एंड द टाइम डिफरेंस इज 4 मिनट फॉर एवरी ऑफ लॉन्गिट्यूड टूवर्ड्स। बेटा लॉन्गिट्यूड जो इस तरीके की आपकी बनी हुई है रेखा, तो उसमें एवरी लॉन्गिट्यूड में क्या बेटा 4 मिनट का टाइम रहता है। दैट्स वाई इन इंडिया मिनट्स 330 मिनट्स, एग्जाम्पल आवर्स 30 मिनट्स। दैट्स वाई जब हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 12 बज रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या बेटा, सूरज की रोशनी जिस जिस हिस्से पे जो जो पड़ते जाते हैं उसके हिसाब से तो हमने टाइम बनाया है ना। बट बेटा आपने एज इट इज़ इसको ऐसे ही याद करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आंसर भी इसी तरीके से लिखना है आपने, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Why do we need symbols and colors in map? It's very important question beta. Symbols and colors are important component of map and are needed in map because it is not possible to draw actual shape and size different features like buildings, roads, temples, rivers, mountains due to lack of space. So we use various symbols and colors show the features. क्या बोला इन्होंने कि हम क्यों नहीं अलग अलग सिंबल्स यूज़ कर सकते, हाँ हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते अलग अलग सिंबल्स, ठीक है। तो क्यों नहीं कर सकते बेटा हम, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, जगह बहुत कम होती है, हमें टेम्पल पूरा नहीं बना सकते, हम रोड पूरा नहीं बना सकते, रिवर नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या करते हैं छोटे छोटे सिंबल्स यूज़ करते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। और क्या इन दिस वे न्यूमरस डिटेल्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी शोन द लिमिटेड स्पेस। हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को, इन्फॉर्मेशन को छोटे से स्पेस में, लिमिटेड स्पेस में शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिंबल्स एंड कलर्स अनेबल टू इजी अंडरस्टैंड ऑफ मैप बाय वैरायटी ऑफ यूजर्स। और कलर्स या फिर सिंबल्स के थ्रू क्या कर लेते हैं हम लोग, काफ़ी हमारे जो वेराइटीज़ ऑफ यूजर्स हैं वो समझ जाते हैं, ठीक है। एंड दे हेल्प टाइट ओवर लैंग्वेज बैरियर्स एज अ मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। दीज आर द कन्वेंशनल सिंबल। ये कन्वेंशनल सिंबल ऐसे सिंबल्स हैं, ठीक है, जो कि सबको समझ में आ जाएगा, किसी एक लैंग्वेज में थोड़ी है, चित्र बना रखे होते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। द सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी हैज़ फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स कलर्स ऑफ मैप ऑफ इंडिया। इसलिए एक अलग ही कलर एंड मैप्स में जो सिंबल्स यूज होंगे उसे अलग हमने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। What is difference between local time and standard time? Discuss in this group and each writing answers। कितने में करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आपने बेटा मेरे आंसर्स ऐसे के ऐसे ही याद कर लेने हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। प्लीज़ हल्के में मत लो, नुकसान में जाओगे, ये भी याद रखना। सो बोथ लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम्स आर बेस्ड ऑन मेरिडियंस। जाहिर सी बात है, तो लोकल टाइम इज बेस्ड क्या, लोकल टाइम is based on the local meridian passing through that place, ठीक है, and the place is laying north south same meridian and will have the same local time. On other hand, the place laying east or west meridian will have different local times। भाई जाहिर सी बात है, जो आपकी जा रही है लॉन्गिट्यूड उसमें अलग टाइम होगा, जो लैटिट्यूड है उसकी अलग डिग्री है, तो इट्स वेरियस बाय 40 मिनट्स। हर उस पर क्या बेटा 4 मिनट्स फॉर एवरी मेरिडियन क्या होते हैं, of every meridian 4 minutes of every meridian east or west, while क्या रहती है बेटा east plus फिर 4 minutes going to western prime meridian is behind। if 12 noon in Greenwich it is would be 12:04। अगर इधर की साइड 12 बज रहे होंगे तो ठीक इधर की साइड 12:04 हो रहे होंगे। ईस्ट में 11:56 हो रहे होते हैं, तो वेस्ट में भी क्या होगा 4 मिनट आगे, यानी कि 12 बज रहे होते हैं। तो दिस इज क्या है बेटा, ये एक तरीके से हमारे लिए एक सबक है, किस तरीके का स्टैंडर्ड टाइम इज अ लोकल ऑफ मेरिडियन ऑफ longitude is considered the followed the whole country and this meridian is standard meridian of the country। example Indian standard meridian on the time of इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से हम इंडियन टाइम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ याद कर लेना, इतना ही बड़ा याद करना है आपने आंसर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज लास्ट। दिल्ली एंड बेंगलुरु latitudes are their longitudes almost same, how much will be the difference local time between the two cities? No,
difference in local of the two cities, Delhi and Bengaluru, as both example almost the same meridian of longitude, as longitude mark time and define the time zone, not latitude. तो दोनों का सेम ही है, तो हाँ इनका सेम ही है, एंड दैट्स वाई इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। ये तीनों चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बेटा ये फीचर्स मैंने लिख दिए हैं फिर चैप्टर 1 के, कि अंडरस्टैंडिंग मैप्स एंड ग्लोब्स। what understanding maps and globes, क्यों बेटा maps, how maps and globes can be used the locate country, latitude longitude के बारे में, time zones है ना, map skills and practical constructions and develop full range analytical skills. these are the important points. वीडियो को पोस्ट करो, लिखो और प्रैक्टिस करो, लर्न करो, फिर उसके बाद आप सबका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। more questions I will provide you, so it is very important, so that's why you have to be note down it बच्चे। all the best for examination, please एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, अब जाकर आप गलती ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। and take care, all the very best everyone, all the very best।